ठीक है, चलो मग आज काय करायचं बघा. चला आज क्या करना है. हिंदी में कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं ना. चलो हिंदी में प्रॉब्लम नहीं है ना किसको. ठीक है चलो. तो लेक्चर का टाइम कब से कब 12:15 से 1 o'clock तक. ओके 40 मिनट्स का एक सेशन रहता है ये जूम का. तो एक 40 मिनट्स का सेशन हम लोग ले लेंगे गोरे सर के साथ जैसा बात हुआ है. ओके उसके हिसाब से 40 मिनट्स का एक लेक्चर में लेता हूँ. फिजिक्स स्टार्ट करेंगे. फिजिक्स स्टार्ट करेंगे राइट. तो फिजिक्स साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्या है. ग्रेविटेशन. थोड़ा चैप्टर अभी तुम लोगों को डिफिकल्ट लग सकता है. चैप्टर थोड़ा तुम लोगों को डिफिकल्ट लग सकता है. 10th के स्टूडेंट का थोड़ा वैसा ही एक्सपीरियंस है. थोड़ा ग्रेविटेशन उनको डिफिकल्ट लगता है जब फिजिकल क्लासेस होता है तब भी. अब तो ये ऑनलाइन हो रहा है तो तुमको डिफिकल्ट और ज्यादा लग सकता है. लेकिन कुछ चैप्टर डिफिकल्ट वगैरह नहीं है. एकदम स्लोली स्लोली हम लोग थ्योरी देखेंगे. एकदम स्लोली थ्योरी देखेंगे. स्लोली स्लोली प्रॉब्लम्स देखेंगे. तुमको अगर कोई चीज समझता नहीं, डाउट्स है तो मुझे कमेंट करके बोलते जाओ. ठीक है चलो. आवाज क्लियर नहीं है, साउंड क्लियर नहीं, जो भी है वो मुझे कमेंट करके बोलते जाओ. राइट ठीक है. ओके चलो. तो मेरा इंट्रोडक्शन क्या है. मेरा नाम है क्या. अविनाश पाटिल. अविनाश पाटिल. परभनी में क्या है मेरे क्लासेस है. कौन से. फिजिक्स के. परभनी में मेरे क्लासेस है फिजिक्स के. कौन से. 11th और 12th के. 11th एंड 12th के क्लासेस है. ईएसए क्लासेस. ईएसए क्लासेस. परभनी में मैंने क्लास कब से स्टार्ट किया है. परभनी में हमने क्लास कब से स्टार्ट किया है. 7 मंथ्स हो गया. कितना मंथ हो गया. 7 मंथ. थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ तुमको मेरा. मैं क्या कहाँ पे लेक्चर लेता हूँ क्या. तो क्लासेस का नाम क्या है. ईएसए क्लासेस. गोरे सर के पास में ही है क्लास. तुम्हारा जो क्लास है 10th का उसके पास में ही है क्लास. तो क्लास कब से स्टार्ट किया है. 7 मंथ्स. उसके पहले और भी एक हमारा क्लास है. प्रीवियस ब्रांच है अहमदपुर में. वहां पे 9 ईयर्स से क्लासेस है. वहां पे 9 ईयर्स से क्लासेस है. मेन हमारा फोकस क्या रहता है. 11th एंड 12th. तो 11th एंड 12th को मैं फिजिक्स टीच करता हूँ. लेकिन गोरे सर ने बोला है कि 10th के स्टूडेंट्स को पॉसिबल है क्या फिजिक्स टीच करना. तो इसलिए तुम्हें मैं फिजिक्स टीच कर रहा हूँ. ठीक है. तो मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है. सीईटी का स्कोर कितना था मेरा. जो सीईटी होता है अब नीट में कन्वर्ट हो गया और जेई में कन्वर्ट हो गया वो. तो जो सीईटी होता है सीईटी का स्कोर क्या था. सीईटी का स्कोर था मेरा 190 आउट ऑफ 200. ओके 2006 को मैंने सीईटी दिया था. सीईटी का मैं टॉपर हूँ. एनटीएस एमटीएस सब एग्जाम्स क्रैक हुआ है मेरा. गेट का जो एग्जाम रहता है आफ्टर इंजीनियरिंग होता है वो. गेट का जो एग्जाम होता है आफ्टर इंजीनियरिंग होता है वो. ऑल इंडिया रैंक मेरा 50 है. ऑल इंडिया रैंक कितना है. 50 है. तो मेरा प्राइमरी फोकस क्या रहता है. हमारा प्राइमरी फोकस 11th एंड 12th है. अहमदपुर में हमारा ऑलरेडी क्लासेस है. 600-700 स्टूडेंट्स है वहां पे. और यहाँ पे भी हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे क्लासेस. लेकिन अभी सर ने बोला है 10th का थोड़ा ले लो और तुम्हारे साथ भी मेरा इंट्रोडक्शन हो जाएगा. तो तुम लोग जब 11th को आ जाओगे तो थोड़ा तुमको भी बेनिफिट होगा. कंसेप्ट थोड़ा अभी क्लियर हो जाएगा तो 11th को तुमको भी बेनिफिट होगा. मेरा तुमको अगर पहचान है तो मुझे भी मेरे पास भी तुम लोग आ सकते हो. ऐसा इसके लिए अभी 10th का इस साल तुम्हें मैं फिजिक्स टीच कर रहा हूँ. ठीक है चलो. तो फर्स्ट चैप्टर क्या करेंगे. फर्स्ट जब मैं बोल रहा हूं तब कमेंट्स मत करो क्योंकि मैं देखता नहीं उधर. कैमरे की तरफ देखते रहता हूं. तो फर्स्ट क्या चैप्टर करेंगे. ग्रेविटेशन. तो हेडिंग लिखो. हेडिंग क्या लिखो. ग्रेविटेशन. चलो लिखो.
हेडिंग लिखो चैप्टर का ग्रेविटेशन, चैप्टर का हेडिंग लिखो ग्रेविटेशन, चैप्टर का हेडिंग लिखो ग्रेविटेशन। ठीक है, ओके। तो अभी क्या क्या लर्न करना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारे पास बुक है तो बुक ओपन करो, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैन यू रिकॉल, ग्रेविटेशन में कैन यू रिकॉल में 3 क्वेश्चन है फर्स्ट पेज पे, यहाँ पे फर्स्ट पेज पे कैन यू रिकॉल में 3 क्वेश्चन है। तो उसमें से जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर लिखो। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसका इफेक्ट्स क्या है। तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स लिखना है। चलो तो लिखो क्या है, क्वेश्चन 1 में क्वेश्चंस नहीं लिख के देता, क्वेश्चंस ऑलरेडी तुम्हारे पास बुक्स में है, तो मैं क्वेश्चंस लिख के नहीं देता, हम लोग बस क्या करेंगे उसका आंसर्स में लिख के देता हूं तुमको। ठीक है, चलो तो क्या है, लिखो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। क्या है, इफेक्ट्स ऑफ, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो चलो बोलो, अभी कमेंट करके बोलो मुझे, फोर्स का इफेक्ट क्या क्या है, फोर्स अप्लाई करने के बाद इफेक्ट क्या क्या होता है उसका। अगर मैंने वॉल पे फोर्स अप्लाई किया या फिर मैंने इस पेन पे फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद इफेक्ट क्या क्या होता है, चलो बोलो क्या क्या इफेक्ट होता है। तुम लोग कमेंट करते रहो, इंटरेक्शन करते रहो तो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगा। तुम लोग बस स्क्रीन देखते रहोगे तो क्या हो जाएगा, थोड़े टाइम के बाद बोर हो जाएगा। तो जैसे मैं बोलता हूँ वैसा करो, बहुत मजा आएगा, पूरा अंडरस्टैंडिंग होगा। तो बोलो मुझे क्या क्या है इफेक्ट्स। पहला क्या है, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ओके, शॉर्ट में लिखा तो भी अंडरस्टैंड होता है। तो क्या, ऑब्जेक्ट का मोशन होता है। फर्स्ट क्या आ रहा है, फर्स्ट कमेंट क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट का मोशन होता है, रेस्ट टू मोशन। और क्या होता है बोलो, और क्या होता है बोलो, ऑब्जेक्ट का मोशन होता है। तो मोशन हमेशा होता है क्या, always if I apply force then motion is possible, or sometimes motion is possible and sometimes motion is not possible। ऑब्जेक्ट पहला आ रहा है मोशन, दूसरा क्या आ रहा है, रेस्ट आ रहा है। तो मोशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे उसके बाद। चलो ए इधर, तो पहला क्या करेंगे, मोशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे, फिर नेक्स्ट देखेंगे। तो मोशन के ऊपर क्या बोल रहा है, ऑलवेज मोशन होता ही है या समटाइम्स मोशन हैपेंस एंड समटाइम्स मोशन डज नॉट हैपन। तो क्या होता है, सपोज पेन है, चलो चलो इधर देखो, अभी बाद में आगे का देखेंगे। सपोज यहाँ पे पेन है और पेन के ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया, यहाँ पर पेन है और पेन के ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया, तो मोशन होता है, तो मोशन होता है। लेकिन समझो वॉल है, ये वाला जो वॉल है जिसपे मैंने बोर्ड लटकाया है, इस वॉल के ऊपर मैंने ऐसा फोर्स लगाया तो वॉल तो मूव नहीं हो रहा। तो क्या होता है, तो क्या बोलते हैं, देखो क्या बोलने का, फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन, फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन और ट्राइज टू प्रोड्यूस मोशन, और tries to produce motion. Sometimes motion is possible and sometimes it tries to produce motion but motion does not start. तो फोर्स का पहला काम क्या है, it produces motion और tries to produce motion। ठीक है, चलो तो फर्स्ट लिखो इफेक्ट ऑफ फोर्स। फर्स्ट इफेक्ट क्या है, चलो चलो लिखो, फर्स्ट इफेक्ट क्या है, it produces motion, it produces, it produces motion और चलो लिखो it produces motion और tries to produce motion। फर्स्ट इफेक्ट क्या है, it produces motion, चलो चलो लिखो it produces motion और tries to produce motion, it produces motion और tries to produce motion।
ठीक है, चलो। तो मोशन कभी कभी स्टार्ट होता है और कभी कभी मोशन स्टार्ट होता भी नहीं। सेकेंड बोलो क्या इफेक्ट है फोर्स का? सेकेंड तुम्हारा ये आंसर आया है क्या? रेस्ट। सेकेंड क्या आंसर आया है? रेस्ट। तो अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, चलो सुनो, इधर, वेरी गुड। अगर एक ऑब्जेक्ट अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, थोड़ा सही है, वेरी गुड। देखो अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, ऐसा पेन इधर से भागते हुए आया है, देखो पेन इधर से भागते हुए आ रहा है, तो यहां पर मैं कैच कर रहा हूं। कैच कर रहा हूं मतलब क्या? पेन इधर से आ रहा है, मैंने कैच किया। कैच किया मतलब इसका वेलोसिटी क्या कर दिया? जीरो कर दिया। पेन इधर से आ रहा था, उसको कुछ तो वेलोसिटी था, यहाँ पे कैच किया मतलब उसका वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो। तो इस हैंड ने जो फोर्स लगाया, इस हैंड ने जो फोर्स लगाया, उसके वजह से क्या हो गया? पेन का वेलोसिटी जीरो हो गया। इस हैंड ने जो पेन लगाया, बिकॉज ऑफ दैट पेन का वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो हो गया। देखो ऐसा, पेन का वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो हो गया। तो रेस्ट पे आता है। पेन को वेलोसिटी था, वेलोसिटी जीरो हो गया, अब पेन रेस्ट पे आ गया। पेन को वेलोसिटी था, वेलोसिटी गया उसका, पेन रेस्ट पे आ गया। तो फोर्स अप्लाई करने के बाद इस हैंड ने पेन के ऊपर फोर्स अप्लाई करने के बाद पेन रेस्ट पे आता है। ठीक है, समझो। लेकिन अगर ट्रक है, ट्रक उधर से आ रहा है, समझो इधर से अभी ऐसा ट्रक आ रहा है, और ट्रक को तुम लोग रोकने का ट्राई करो। ट्रक आ रहा है, बहुत बड़ा ट्रक है, ट्रक को तुम लोग रोकने का ट्राई करो, तो ट्रक रुकता है क्या? ट्रक रुकता नहीं। तुम लोग फोर्स अप्लाई करने का ट्राई करो, ट्रक तो रुकता नहीं। तो अभी क्या कर रहा है? ट्रक के केस में फोर्स उसको रोकने का ट्राई कर रहा है। ट्रक के केस में फोर्स क्या कर रहा है? उसको रोकने का ट्राई कर रहा है, लेकिन वो रुकता नहीं। लेकिन पेन के केस में क्या होता है? पेन के केस में क्या होता है? पेन को फोर्स रोकने को ट्राई करता है और पेन रुकता भी है। तो सेकेंड काम है फोर्स का क्या? फर्स्ट काम क्या है? इट प्रोड्यूसेस मोशन और ट्राइज टू प्रोड्यूस मोशन। सेकेंड क्या है? इट क्या? मूविंग ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट, या फिर इट स्टॉप्स मूविंग ऑब्जेक्ट और ट्राइज टू स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट। सेकेंड क्या? फोर्स स्टॉप्स मूविंग ऑब्जेक्ट और ट्राइज टू स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट भाग रहा है उसको फोर्स स्टॉप करता है, और ट्रक के केस में क्या करता है? ट्राई करता है, लेकिन ट्रक को स्टॉप नहीं कर पाता। ठीक है, चलो। तो सेकेंड लिखो, सेकेंड इफेक्ट लिखो फोर्स का। सेकेंड लिखो क्या? इट इट ट्राइज टू स्टॉप it tries to stop it tries to stop moving object it tries to stop moving object। चलो लिखो, it tries to stop moving object और stops moving object, और stops moving object। सेकेंड क्या है इफेक्ट? इट ट्राइज टू स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट और स्टॉप्स मूविंग ऑब्जेक्ट। तो पहला क्या है? मोशन प्रोड्यूस करता है या फिर ट्राई मारता है। सेकेंड इफेक्ट क्या है? स्टॉप करता है या फिर ट्राई मारता है। और थर्ड इफेक्ट क्या है? थर्ड इफेक्ट भी आया है, मुझे थर्ड इफेक्ट आया है, बाकी लोगों को आ रहा है क्या? बोलो थर्ड इफेक्ट क्या है फोर्स का? ये दो इफेक्ट, मोशन प्रोड्यूस करता है, जो मोशन में उसको स्टॉप करता है, और तीसरा इफेक्ट क्या है? बोलो तीसरा इफेक्ट क्या है? बोलो बोलो, बाकी स्टूडेंट बोलो, तीसरा इफेक्ट क्या है? फोर्स का तीसरा इफेक्ट क्या है? हाँ, शेप वगैरह भी चेंज होता है, लेकिन मेन इफेक्ट कौन सा है? काइनेमेटिक्स का। मोशन, रुका हुआ भागता है, भागने वाला रुक सकता है, और जो भाग रहा है उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। तीसरा इफेक्ट क्या है? डायरेक्शन का। शेप भी चेंज होता है, लेकिन काइनेमेटिक्स में क्या होता है? काइनेमेटिक्स में तीसरा इफेक्ट क्या बोलते हैं? डायरेक्शन चेंज होता है। ऑलरेडी बताया तूने, बाकी लोगों को भी आना चाहिए। तो क्या तीसरा इफेक्ट क्या है?
फोर्स चेंजेस डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर्स चेंजेस डायरेक्शन ऑफ मोशन और ट्राइज टू चेंज डायरेक्शन। फोर्स क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करता है। मतलब ये पेन इधर से आ रहा है, इसको ऐसा धक्का दिया तो पेन इधर जाएगा। ये पेन समझो ऐसा इधर से आ रहा है, इसको ऐसा धक्का दिया तो पेन इधर जाएगा, तो डायरेक्शन चेंज होता है। तो फोर्स डायरेक्शन चेंज करता है या फिर डायरेक्शन चेंज करने का ट्राई मारता है। समझो इधर से लेकिन बड़ा ट्रक आ रहा है तो उसको इधर पुश किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उधर का उधर ही जाएगा। तो ट्रक के केस में डायरेक्शन चेंज करने का ट्राई मारता है फोर्स, और पेन के केस में फोर्स लगाया तो डायरेक्शन चेंज होता है। ऐसा इधर जाने वाला है पेन ऐसा, लेकिन क्या है ऐसा इधर फोर्स लगाया तो इधर आता है। ठीक है, चलो तो तीसरा इफेक्ट लिख लो। तीसरा इफेक्ट लिख लो क्या, इट changes direction of motion, it changes direction of motion, it changes direction of motion or tries to change direction of motion, it changes direction of motion or tries to change, it changes direction of motion or tries to change direction of motion। ठीक है, it changes direction of motion or tries to change direction of motion। ठीक है, चलो तो फोर्स के इफेक्ट्स क्या है, फोर्स के इफेक्ट्स तीन है, हो गया क्या लिख के, हो गया। चलो तो फोर्स के इफेक्ट्स क्या है, फोर्स के इफेक्ट्स क्या है, ओके ठीक है ठीक है। चलो कमेंट्स करते रहो तो इंटरेक्शन होता है, तो मुझे आइडिया आता है तुमको कितना समझ रहा है क्या नहीं समझ रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से मैं एडजस्ट कर सकता हूं। तो फोर्स के इफेक्ट्स क्या है, थ्री इफेक्ट्स है। फोर्स के इफेक्ट्स क्या है, थ्री इफेक्ट्स है। फर्स्ट इफेक्ट प्रोड्यूसेस मोशन और ट्राइज टू प्रोड्यूस मोशन, मोशन स्टार्ट करता है, जो रुका हुआ है उसको मोशन में लाता है। सेकेंड, इट ट्राइज टू स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट, जो भाग रहा है उसको स्टॉप करता है या फिर ट्राई मारता है। और तीसरा क्या है, इट चेंजेस डायरेक्शन, इधर से ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसका डायरेक्शन चेंज करता है या फिर डायरेक्शन चेंज करने का ट्राई मारता है। ठीक है, चलो तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। अभी तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है देखते हैं उधर अभी, वहां पर अभी इधर सेकेंड क्वेश्चन क्या है बुक में। तो सेकेंड क्वेश्चन में बोला है, चलो सुनो केयरफुली। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर यू फैमिलियर विद। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर यू फैमिलियर विद, मतलब फोर्सेस के टाइप्स बताओ, ऐसा बोला है। तो लिखो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, कैन यू रिकॉल का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है क्या, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। बोलो कौन सा टाइप्स हुआ है तुमको, बोलो फटाफट, 4 टाइप्स है फोर्सेस के, बोलो कौन सा टाइप हुआ है। मैकेनिकल, ओके, बोलो और क्या है, ग्रेविटेशनल, बोलो और क्या है, बोलो मैकेनिकल, ग्रेविटेशनल, और क्या फोर्स का टाइप से। मैकेनिकल लेकिन बेसिक नहीं, फ्रिक्शनल भी बेसिक नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फ्रिक्शनल, ग्रेविटेशनल, फ्रिक्शनल, ठीक है। ओके चलो, तो मेन फोर्सेस के टाइप्स क्या है देखो, चलो इधर स्टार्ट करते हैं अभी। फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स, फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किसने तो फोर्स लिखा है, अभी ऊपर चला गया कमेंट, इसलिए मुझे नहीं दिख रहा।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स अलग रहता है, मैग्नेटिक फोर्स का टाइप अलग है। इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। इलेक्ट्रिक फोर्स मीन्स व्हाट? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। एंड मैग्नेटिक फोर्स मीन्स फोर्स बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, या फिर नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल। तो इलेक्ट्रिक फोर्स डिफरेंट है, मैग्नेटिक फोर्स डिफरेंट है, और क्या है? न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्स मतलब क्या? जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, फोर्स विच बाइंड्स न्यूक्लियंस टुगेदर, फोर्स विच बाइंड्स प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन को जो एक साथ बांध के रखता है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल इस चैप्टर में लर्न करना है, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक एंड न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, चलो 4 टाइप्स लिख के लो। जो बाकी के तुम लोगों ने टाइप्स बताए फ्रिक्शनल वगैरह, तो इनका ही कुछ कॉम्बिनेशन रहता है। वो फ्रिक्शनल फोर्स वो बेसिक टाइप्स नहीं है। मस्कुलर फोर्स जो भी बता रहे हो, वो सब क्या है? वो बेसिक नहीं है। फोर्सेस के बेसिक टाइप्स क्या है? ये बेसिक टाइप्स है 4। ठीक है, चलो लिखो फटाफट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हुआ होगा तुमको, शायद 9th में हुआ होगा, तभी ये क्वेश्चन आया है। शायद तुमको ये 9th में हुआ है कहां पर, तो तभी ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलो लिखो टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट ग्रेविटेशनल टाइप्स ऑफ फोर्सेस, चलो लिखो। फर्स्ट क्या है? ग्रेविटेशनल। सेकेंड है इलेक्ट्रिकल। सेकेंड है इलेक्ट्रिकल। देन है मैग्नेटिक फोर्स। देन है मैग्नेटिक फोर्स, और उसके बाद क्या है? न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके, चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, देखो। What do you know about the gravitational force? क्या बोला है? What do you know about the gravitational force? बोलो अभी क्या पता है ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स इज बिटवीन टू मासेस। क्या पता है बोलो तुमको? अभी 9th तक क्या हुआ है? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में क्या पता है, ऐसा बोला है, तो क्या है? बोलो क्या है? It is universal force, and it is force between two masses, and it is force between two masses. ठीक है, अर्थ ऑब्जेक्ट्स को उसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। ठीक है, सही है सब, जो जितना आंसर्स आया सब सही है। ओके, चलो तो अभी इसका आंसर क्या लिखने का? अभी लिखो इसका आंसर भी लिखो, क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर लिखो, क्या है? व्हाट डू यू नो अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स? तो क्या? It is force between any two masses. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखो। It is force between any two masses. It is force between any two masses. It is force between any two masses. Full stop. It is force between any two masses. Full stop. Earth attracts all the objects around itself. Second sentence लिखो। Second sentence. Earth attracts all the objects around itself. Earth attracts all the objects around itself. Earth attracts all the objects around itself. This is due to gravitational force. This is due to gravitational force. This is due to gravitational force. ठीक है? This is due to gravitational force.
ओके चलो अभी क्या क्या दिया है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सही है, सबका आंसर सही है। ओके चलो, तो अभी फर्स्ट पॉइंट क्या क्या दिया है, फर्स्ट पॉइंट क्या क्या दिया है देखते हैं, चलो। क्या क्या पॉइंट्स टीच करना है मैं यहां पर लिखता हूं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। ठीक है चलो, ये एक पॉइंट क्लियर करते हैं हम लोग। ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट हुआ है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉल के। उसके बाद वापस ग्रेविटेशन लिखा है, और यहाँ फोर्स एंड मोशन है, यहाँ फोर्स एंड मोशन है। उसके पहले जो भी पॉइंट है बीच में, वो वाला पॉइंट क्लियर करते हैं, वो वाला पॉइंट क्लियर करते हैं आज, और फिर कल देखते हैं रिमेनिंग, ठीक है चलो। तो क्या दिया है वहां पर, ग्रेविटेशनल, चलो इधर दो अटेंशन, पूरा कंसंट्रेशन फुल चाहिए, और प्रिफरेबली हेडफोन डाल के बैठो, लेक्चर सुनते वक्त क्या करो, हेडफोन्स यूज करो। अगर हेडफोन्स नहीं यूज कर रहे तो इस ऐसी जगह पर बैठो जहां पर डिस्टरबेंस नहीं होता, जहां पर घर के लोग नहीं आते, डिस्टर्ब नहीं होता, नहीं तो फुल कंसंट्रेशन नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है चलो। तो क्या है, डिस्कवर किसने किया, ये जो फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स, डिस्कवर किसने किया, सर आइजैक न्यूटन, ठीक है चलो। तो फर्स्ट सेंटेंस लिखो, एकदम इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसका मैं नोट्स देता हूं तुमको, ठीक है चलो लिखो फर्स्ट पॉइंट, इट इज डिस्कवर्ड बाय, it is discovered by Sir Isaac Newton, it is discovered by, चलो लिखो, it is discovered by Sir Isaac का स्पेलिंग ऐसा है, अलग रहता है, ISAAC, it is discovered by Sir Isaac Newton, ठीक है। अब उनको डिस्कवर कैसे हुआ, न्यूटन को ये डिस्कवर कैसे हुआ, अभी न्यूटन बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, न्यूटन बहुत सारे चीजों को फाइंड आउट किया है न्यूटन ने। तो न्यूटन कितना बड़ा है थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए मैं क्या क्या न्यूटन ने किया है वो बोलता हूँ, ओके। बहुत बड़े साइंटिस्ट है न्यूटन, क्या क्या फाइंड आउट, किधर किधर काम किया है न्यूटन ने, न्यूटन ने किधर किधर काम किया है। तो ग्रेविटी में तो काम किया ही है, ग्रेविटेशन में तो काम किया ही है, ग्रेविटी फाइंड आउट किया है, और कहां पे काम किया है, ऑप्टिक्स में काम किया है, ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स मतलब क्या, ऑप्टिक्स मतलब लेंसेस में, लेंस कैसा काम करता है, लेंस का फॉर्मूला है जो न्यूटन ने फाइंड आउट किया है, ऑप्टिक्स में भी काम किया है। और कहां पे काम किया है, मैथ्स में भी काम है, न्यूटन का बहुत बड़ा काम मैथ्स में भी है। क्या, अभी तुम लोग जब 11th 12th आओगे तो फिजिक्स में भी लगता है और मैथ्स में भी लगता है, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव, उसको बोलते हैं कैलकुलस। इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैथ्स के लिए भी और फिजिक्स के लिए भी। तो ये पूरा डेवलप किया है न्यूटन ने, ओके। और कहां पे न्यूटन ने काम किया है, लाइट में भी काम किया है, ऑप्टिक्स में भी काम किया है, लाइट का एक थ्योरी डेवलप किया है, उसको बोलते हैं कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। जितना 11th और 12th को है, जितना तुमको है 10th में, उतना ही मैं बता रहा हूं, ओके।
तो बहुत सारी जगह पे न्यूटन ने काम किया है, बहुत बड़े साइंटिस्ट है, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में काम किया है। ऐसा नहीं कि बस एक ही जगह पे काम किया है, मतलब बस ग्रेविटेशन में काम किया है, मैथ्स में भी काम किया है, लाइट में काम किया है, ऑप्टिक्स मतलब वो भी लाइट का ही पार्ट है। तो बहुत अलग अलग जगह पे काम किया है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन किसने फाइंड आउट किया है? इट इज डिस्कवर्ड बाय सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। चलो, तो डिस्कवरी कैसे हुआ ये भी तुमको बेसिक पता ही है। डिस्कवरी कैसे हुआ बचपन से सुनते आए हो। तो न्यूटन कहां पर बैठा था? पेड़ के नीचे बैठा था। कौन सा? एप्पल का पेड़ था, एप्पल का ट्री था, ऐसा एप्पल था, एप्पल का ट्री था ऐसा, ओके, ऐसा ऐसा एप्पल का ट्री था। और यहां पर न्यूटन बैठा था, ठीक है, ओके। और न्यूटन ने काम कब किया है वो भी इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है। न्यूटन ने काम कब किया है? बर्थ डेथ पता है क्या? न्यूटन का बर्थ डेथ कुछ पता है क्या तुमको? अभी गूगल मत करो, पता है तो बोलो मुझे कमेंट में। न्यूटन का बर्थ डेट क्या है? किसी को कुछ पता है क्या? न्यूटन ने ग्रेविटेशन फाइंड आउट किया, कब फाइंड आउट किया है? कब फाइंड आउट किया है? ईयर बोल रहा हूं। 1780, 1850, 1780, 16, 1980, कुछ 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 पता है क्या कब फाइंड आउट किया है? अरे बोलो, कमेंट करो, किसी को कुछ पता है क्या? तो ये फाइंड आउट किया है अराउंड, अभी मुझे एग्जैक्ट ईयर्स नहीं याद आ रहे, 1637 कुछ तो है। एक बार गूगल मार के देख लेना, 1637 कुछ तो है। एक बार गूगल मार के देख लेना, एग्जैक्ट डेट थोड़ा आगे पीछे हो सकता है अभी। तो न्यूटन ने जो भी डिस्कवरीज किया है कब किया है? 1637 1650 के आसपास। तो 1637 में इंडिया में क्या होता था? 1637 में इधर इंडिया में क्या होता था, मतलब तुमको समझना चाहिए कि साइंस, ये यूरोपियन है, इंग्लैंड का आदमी है, ये क्या है? इंग्लैंड का आदमी है। तो यूरोपियन कंट्रीज इंडिया से कितनी आगे थी, वहां पे साइंस कितना आगे है उसका भी तुमको थोड़ा अंदाजा आ जाएगा। ये कब का है इसका? 1942 है क्या? ठीक है, हाँ थोड़ा उसके आसपास, ये 1642 है क्या? ठीक है, हो सकता है। तो ये क्या है? 1630 है। 1630 क्या है? बर्थ ईयर है। बर्थ ईयर किसका बर्थ ईयर है? छत्रपति शिवाजी महाराज का बर्थ ईयर है 1630। बर्थ ईयर शिवाजी महाराज का बर्थ ईयर है 1630, सही है ना? एक दो साल अभी हिस्ट्री मुझे एकदम फुल रट्टा नहीं है। 1630। औरंगजेब का जो ईयर है वो ये है। औरंगजेब कुछ तो 1637 1640 में ही पावर में आता है। औरंगजेब, शिवाजी महाराज, जब इंडिया में ऐसा चल रहा था, वॉर चल रहा था, इंडिया में वॉर चलता था, साइंस बेस का कुछ नामो निशान नहीं था, तब यूरोप में क्या हो रहा था? तब इंग्लैंड में क्या हो रहा था? इंग्लैंड में ग्रेविटेशन के ऊपर रिसर्च हो रहा था, इंग्लैंड में लाइट के ऊपर रिसर्च हो रहा था, समझ रहा है? अपना उस एरा का हम लोग जब पढ़ते हैं तब क्या है? तब वॉर्स का ही पढ़ते हैं। 1670 1650 का जो एरा है, तब वो उधर का हिस्ट्री हम जो पढ़ते हैं, वहां पे क्या हो रहा था? इंडिया में बस वॉर हो रहा था। इधर से ऊपर नॉर्थ के ऊपर ये मराठास वॉर करते थे, मुगल ऊपर थे दिल्ली में, दिल्ली नीचे वॉर करता था, ओके, सब ऐसा वॉर वॉर चल रहा था। लेकिन साइंस में कुछ होता था क्या? इंडिया में इतना ज्यादा कुछ होता नहीं था। साइंस में कितना यूरोप आगे था, तो ये थोड़ा समझ लो तुम लोग, ठीक है, ओके। तो न्यूटन, औरंगजेब और शिवाजी महाराज, ये एक एक एज के है, एक ही एज ग्रुप के हैं, ठीक है, एक ही एरा के हैं, एक ही एज ग्रुप के हैं। तो न्यूटन ने डिस्कवर किया तब, न्यूटन ने तब डिस्कवर किया कि ये ग्रेविटेशन कुछ तो है। तब क्या डिस्कवर किया है? ग्रेविटेशन कुछ तो है। और कैसे डिस्कवर हुआ? कैसे डिस्कवर हुआ? तो एक पेड़ है, पेड़ के नीचे न्यूटन बैठा था। पेड़ एप्पल का पेड़ था, एप्पल का पेड़ था, और पेड़ के नीचे न्यूटन बैठा था, और ऊपर से एप्पल गिरता है। ऐसा स्टोरी है, ऐसा स्टोरी है। अभी एक्चुअली ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ कुछ पता नहीं, लेकिन स्टोरी ऐसा ही है। ऊपर से एप्पल गिरता है और बराबर है सर के ऊपर गिरता है। न्यूटन के सर के ऊपर बराबर एप्पल ऊपर से आता है और गिरता है।
तो न्यूटन सोचना चालू होता है। न्यूटन क्या करता है, सोचने लगता है ये एप्पल क्यों गिरा, अब गिरा तो मेरे सर के ऊपर क्यों गया, बराबर ऐसा स्ट्रेट नीचे क्यों आया, ऐसा इधर क्यों नहीं जाता या फिर इधर क्यों नहीं जाता। उसके ऊपर बहुत सोचा न्यूटन ने उसके ऊपर बहुत 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 सोचा। फिर बहुत सोचने के बाद क्या पता चला, कुछ तो फोर्स रहेगा। बहुत सोचने के बाद क्या पता चला, कुछ तो फोर्स रहेगा जो इस एप्पल को नीचे खींच रहा है, एग्जैक्टली नीचे खींच रहा है। बहुत सोचने के बाद क्या पता चला न्यूटन को, कुछ तो फोर्स है, खाद फोर्स तो कुछ तो रहेगा कि जो फोर्स इस एप्पल को बराबर ऐसा नीचे ला रहा है, बराबर इस स्ट्रेट लाइन में ला रहा है। और उस फोर्स को न्यूटन ने क्या नाम दिया, उस फोर्स को नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। उस फोर्स को क्या नाम दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स। और थोड़ा सोचने के बाद क्या मिला, और थोड़ा सोचने के बाद क्या फाइंड आउट हुआ कि ये जो एप्पल के ऊपर फोर्स है, ये जो एप्पल के ऊपर फोर्स है, ये फोर्स लगाया है एंटायर अर्थ ने। ये फोर्स किसने लगाया है, एंटायर अर्थ ने लगाया है। एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स एप्पल इज कमिंग इन स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स अर्थ, एप्पल इज कमिंग इन स्ट्रेट लाइन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज ऑफ दिस फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एप्पल। अब उस फोर्स को तो नाम कुछ भी नहीं था, उसके पहले किसने डिस्कवर नहीं किया था, तो उसको नाम नहीं था, तो उसको नाम भी दे दिया न्यूटन ने। उसको नाम भी क्या दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ और एप्पल के बीच में जो भी फोर्स है उसको क्या नाम दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ओके। तो आज क्या क्या लर्न किया है, आज क्या क्या लर्न किया है, चलो देखो इधर। आज क्या क्या लर्न किया है, लेक्चर 12:15 से 1 o'clock होगा। ठीक है, लेक्चर 12:15 से 1 o'clock होगा। तो आज क्या क्या लर्न किया है, तो फर्स्ट हमने देखा है 3 क्वेश्चंस। तीनों क्वेश्चंस के आंसर देखे, क्या क्या क्वेश्चंस हो गए। अगर मीटिंग एंड होता है, अगर मीटिंग एंड होता है बीच में, तो वापस उसी लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करने का, वापस उसी लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करने का। ठीक है, चलो अभी ये शायद कट हो जाएगा, तो मैं एक बार बंद करता हूं, एक बार ये सेशन बंद करता हूं, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करता हूं। रिवीजन करेंगे फिर बंद होगा लेक्चर। ठीक है, रिवीजन करेंगे फिर लेक्चर बंद होगा। चलो मैं बंद करता हूं लेक्चर, वापस कनेक्ट करो।